मौलाना साहब इस धरने पे नया क्या लेके आए। खड़ाक चाह रही है हुकूमत। नून लीग की तरफ से यहाँ आपके साथ कितने बंदे हैं? वो रोई भी और हमें भी रुलाया उस औरत ने। अगर ये लोग बैठे हुए नाअहल किस्म के लोग, तो उस बड़ी परेशानी से ये छोटी सी परेशानी अगर ये बर्दाश्त कर ले तो मौलाना कोई इस्तीफा नहीं मिला। नारे तकबीर। भाई इस्लामाबाद वालों, इतवार बाज़ार का क्या हाल है? मुफ्त वो सस्ती वाली सब्जियां वो सब कहाँ गई? अभी जो है हम लोग उस इतवार बाज़ार में मौजूद हैं जहां अब जमीयत का धरना जारी है। बहुत ऑर्गेनाइज धरना है और बहुत वेल मेंटेन तरीके से जो है वो उसको कैरी कर रहे हैं। ये सूरत हाल कब तक रहती है? पिछले धरने का रिकॉर्ड ये धरना तोड़ता है या ये धरना उस धरने से पहले वाइंड अप हो जाता है? ये सब चीज़ें हम लोग ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ज़ीशान हैं, मेरे साथ साकिब हैं, हसैन जमाल, हम तीनों इंडिपेंडेंट उर्दू से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़ीशान, आप मुझे ये बताइए कि आज जनरली इस धरने के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? आप वो कि वो इसको आज जो ये हो रहा है इसको धरने का नाम नहीं दिया जा रहा, आज़ादी मार्च कहा जा रहा है, और वो लेकिन काफ़ी मुनज़्ज़म नज़र आया हमें। बिल्कुल हर चीज़ अपनी तरतीब से हो रही है, जो लोग हैं जहाँ पे हैं वैसे है, हर चीज़ जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद वालों के लिए फिर वही कि इस्लामाबाद जो है वो फिर फंस के रह गया है, बंद है, जगह बंद हैं। तो इस्लामाबाद तो जगह ही ऐसी है यार, उसने फंसना है। मतलब कुछ भी होगा, मतलब बादशाह भी बदलेगा, वजीर भी बदलेगा, या एक भी कोई रोला होगा तो इस्लामाबाद में तो बंद होना है। अच्छा, इस वक्त मेरा ज़ाती ये ख्याल है, साकिब मुझे ये बताएं कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं नज़र आ रही। खड़ाक चाह रही है हुकूमत के किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे मुझे ज़िम्मेदारी नहीं नज़र आ रही। पहले जो हुकूमत है उनको भी और जो भी इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उनको भी इस्लामाबाद की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद अगर बंद पड़ा है तो बंद पड़ा है। वो कह रहे हैं कि जी हम सुबह 3 बजे दोबारा मिलेंगे, हम 2:30 बजे मिलेंगे, हम 5 बजे मिलेंगे। हाँ, वो तारीख पे तारीख मिली जा रही है। मुलाकात थी अभी भी, वो मतलब दिन में मेरा तो उसमें वो संजीदगी कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही कि इस्लामाबाद को खोलना है। लोगों की परेशानी है नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई वो नज़र नहीं आ रहा उसमें। सही। अच्छा, जो लोगों की परेशानी की आपने बात की, आपकी भी मेरे ख्याल से कुछ लोगों से बात हुई है जो यहाँ के लोग हैं। तो पहले तो आप वो नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ की, तो आप नवाज शरीफ के कैंप में भी गए थे, उसका हमें बताएं। नून लीग की तरफ से यहाँ आपके साथ कितने बंदे हैं? हमारे साथ काफ़ी दोस्त आए हुए हैं जी, अपनी अपनी तरफ चले गए हैं, शाम को आ जाए। वो सब शाम को आ जाएंगे? हाँ जी। तो कितने लोग होंगे टोटल आपके साथ? तकरीबन मेरे साथ तो 20-25 आदमी लड़के आए हुए हैं जी जी। और वैसे ओवरऑल यहाँ पे मुस्लिम लीग का शेयर कितना होगा, नवाज लीग का? नवाज लीग का काफ़ी है, पिंडी शहर तो है ही नवाज लीग का। नहीं तो यहाँ तो मुझे सब मौलाना के जो है वो लाए हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये तो दूर के लोग हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ अच्छा। के नज़दीक के लोग जाते हैं शाम को, वो शाम को आ जाते हैं। सलीम जान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, ये यहाँ पे एक कैंटीन चला रहे हैं। सलीम जान साहब से पूछते हैं कि क्या रोज़ाना की कितनी एक चाय, सलीम साहब कितना अंदाज़न चाय कितनी बनती है यहाँ पर रोज़ाना? चाय तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, लोग तादाद में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कंटीनें वगैरह लगे हुए, हर किसी के पास आते जाते, हमारे पास भी आते। हमारा मकसद सिर्फ इसी में यही है कि मर्द जहाँ जो लोग आ रहे हैं आज़ादी मार्च के लिए उसको आसानी हो। हमारा रेट भी सस्ते वगैरह इस वजह से कि हम उसकी खिदमत करते हैं, इतने पैसे लेते कि जो सामान वगैरह अशिया हम लाते हैं ना उसका बिल अदा की जाए जिस पर जाते। तो मतलब यहाँ पे चाय का एक कप कितने का है? यहाँ 20 रुपये का है जी। 20 रुपये का चाय? 30 वगैरह मिल रहा है, इधर उधर 30 मिल रहा है, यहाँ पर 20 रुपये मिल रहा है। ठीक है। शमसुल्लाह साहब इस वक्त आज़ादी मार्च में हमारे साथ हैं। हम लोग जब कैंटीन की वीडियो करे तो इन्होंने हमें बताया कि बाहर चावल बिक रहे हैं और कोई खातून बेच रही हैं, लेकिन वो चावल महंगे हैं और मज़ीद बहुत सी शिकायत थी। तो इन्होंने कहा कि आप उनकी वीडियो बनाएं। मैंने कहा मैं शमसुल्लाह साहब आपसे ही क्यों ना पूछूं। तो सर आप बताएं क्या मसाइल है? मसाइल ये, मैं कुछ देर पहले बाहर गया था जी। एक औरत बैठी हुई थी, 50 रुपये का जो है वो 2 पतीले के साथ पड़ी थी, एक में चना और एक में चावल बेच रही थी। तो औरत बूढ़ी थी, मेरी माँ जैसी थी, तकरीबन 60-70 सालों की उम्र थी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों बेच रहे हो? इसने कहा कि महंगाई बहुत है, यहाँ टमाटर हमें जो है 180 रुपये का मिलता है। कह रही थी कि मैं रोज़ाना इधर एक सरकारी जगह है, मैं उसके सामने जो है रोटी और चटनी ले जाता हूँ। वो लोग जो है इस्लामाबाद के लोग हैं, वो चटनी और रोटी से गुजारा कर लेते हैं, उस औरत ने बताई थी। अच्छा, हाँ, वो रोई भी और हमें भी रुलाया उस औरत ने। तकरीबन 60-70 साल उम्र है उसका। तो आप किस इलाके से आए? मैं चमन से आया हूँ। अभी जो है चमन में तकरीबन 100 रुपये का टमाटर मिलता था, यहाँ इस्लामाबाद में बड़ू का जगह 180 रुपये का मिलता है। तो ये अफसोस की जगह है। एक आदमी से मैंने पूछा था, वो सब्जी बेच रहा था,
उनसे पूछा था, उसने कहा था कि यहाँ जो है नहीं सब्जी नहीं बेच रहा था, कोई और चीज़ बेच रहा था कि सब्जी यहाँ बैंगन जो है वो 10 रुपये का मिलता है। तो हमें बहुत अफसोस और हुआ। यहाँ पे धरने के हवाले से कुछ ये भी लोगों को शिकायतें हैं कि यार रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है। वो जो मतलब यहाँ के इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो जो इस वक्त परेशान हैं, उस पर आप ही क्या राय है? बस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि तमाम शुबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं, तंजीमें हैं, वो सारे परेशान हैं। तो इसी वजह से ये तो सिर्फ इस्लामाबाद की आवाम परेशान नहीं है, इनकी हुकूमत से पूरा पाकिस्तान परेशान है। तो ये अगर ये इस्लामाबाद में हम ये लोग थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस जैसे जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता, अगर ये लोग बैठे हुए नाअहल किस्म के लोग, तो उस बड़ी परेशानी से ये छोटी सी परेशानी अगर ये बर्दाश्त कर ले तो इतनी बड़ी किस्सा ये भाई कि इस वक्त मेरी ज़ाती राय में सही तरीके से वक्ता पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद बंद होने का निशान आप कह रहे थे, इस्लामाबाद बंद होना एक बहुत ही सानवी बात है। इस वक्त सबको सही मानों में ये फिक्र है कि यार हम फेस सेविंग कैसे करें। मुझे तो ये नज़र आ रहा है मौलाना का धरना, मौलाना का सियासी कद इस वक्त इस धरने की वजह से और शाम के रश की वजह से जिस मकाम पे है उसको काउंटर करने के लिए आपको नज़र आ रहा है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए उसमें वैसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो सीधी सी बात है देखा जा रहा है। अब मौलाना जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग मतलब जो उनके शुरका यहाँ पे हैं जिनसे वो खिताब करते हैं, उनको वो यही बार बार बावर करा रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं, जबकि दूसरी तरफ से वही हथधर्मी है कि जी नहीं, और बात वही इस्तीफ़े के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं। लेकिन चूँकि वो APC में लेके गए हैं और उसके बाद अब चौधरी बरादरान भी उसमें आ गए हैं, तो साकिब चौधरी बरादरान जो मुज़ाकरात में आए हैं उस पर आपका क्या कमेंट है? पहले चौधरी बरादरान से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि यार ये हमारे जो है सहाफ़ी हैं, इमरान खान के धरने में वो बड़ी मिसाल दिया करते थे। वो जो कंटेनर का लफ्ज़ है उसको उन्होंने जनरलाइज़ किया हुआ था कि जब बंदा कंटेनर पर चढ़ जाता है ना, चढ़ना बड़ा आसान होता है, उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो मौलाना इस टाइम चढ़ चुके हैं कंटेनर पे, अब मौलाना के लिए उतरना बहुत मुश्किल है। वो बड़ी बात करते हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा, ये होगा। मौलाना कोई इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा मौलाना साहब के। खैर हमें तो उनकी डिमांड भी नहीं पता, उनकी असल की मेरे ख्याल में ये मौलाना साहब को भी नहीं पता, क्योंकि वो 4 दिन से जो है अगर उनको कुछ होता तो इशारा तो वो ज़रूर दे देते। और मौलाना इमरान खान को बड़ा उन्होंने कहा कि वो जो है बहुत यूटर्न लेते हैं, बट मौलाना की भी जो पहले दिन की तकरीर है और उसके बाद के उनके बयानात आप देख लेना तो वो यूटर्न की जगह राउंड अबाउट है। उसी बयान को तो मैं डेंट कह रहा हूँ कि वो डेंट बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज की वजह से पड़ा है। आपका नहीं ख्याल? आई थिंक मौलाना को बहुत फ़ायदा हुआ है। मौलाना 1 साल पहले लोग कहते थे उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, वो सियासत में उनका कोई काम ही कोई नहीं है। इमरान खान उनको अभी भी खैर 12वां खिलाड़ी कहते हैं, मगर मौलाना ने बहुत अच्छा कमबैक किया और यहाँ से उन्हें कुछ मिले ना मिले, उन्होंने सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई आप मुझे हल्का ना लें। भाई आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब इस धरने पे नया क्या लेके आए? मौलाना वही धरना जिस कंटेनर के ऊपर जो है इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, ओपोजिशन भी बनाती रही है, मौलाना भी बनाते रहे, उसी कंटेनर पे आज मौलाना खड़े, आप नया क्या लेके आए? इस धरने में नया ये है कि यहाँ सिविल नाफरमानी की बात नहीं हुई, यहाँ बिल फाड़ के जलाने की बात नहीं हुई, यहाँ आवाम को ये नहीं कहा गया कि जनाब आप बिजली के बिल ना दें। यहाँ पे रोज़ खड़े होके किसी सियासतदान के ऊपर इल्ज़ाम इस तरह से नहीं लगाए गए जो लोगों के सारा टब्बर चोर है। मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म को जो है वो घर से निकाल के हम गिरफ्तार करेंगे। तो वो तो मौलाना साहब भी बॉर्डर लाइन ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप कंटेनर पे चढ़ जाते हैं ना तो फिर तुझी नहीं रहते। बात ये कि कंटेनर के ऊपर बैठ कर मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मौलाना अभी तक बहुत ही मुनासिब नहीं, लेकिन तरीके से हसनैन बयान दे रहे हैं। अगर कंटेनर की सियासत जो है वो इतनी ही बुरी है कि इमरान खान करते रहे और उनको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं? और अगर वो फिर आप उनसे वही चीज़ें करने को कह रहे हैं जो आप खुद करते नहीं थे। ये कंटेनर की सियासत तो नहीं, सवाल को समझा नहीं। अब मैं किस सवाल का जवाब दूंगा? अब तुम दोनों मेरे से सवाल कर रहे हो, मैंने किस सवाल का जवाब? आप डिफेंड कर रहे हैं ना। मुझे इन शॉर्ट वर्जन में बताओ ना। हमारा आपसे सवाल ये है कि अगर कंटेनर की सियासत इमरान खान साहब की जो है वो गलत थी, तो मौलाना साहब की कैसे ठीक हो सकती है? और अपोजिशन भी उन्हीं के साथ वहीं पे खड़ी है। सवाल गलत सही का है ही नहीं। सवाल ये है कि जब एक पैटर्न डाल दिया गया, जब एक चीज़ राइज हो गई, 126 दिन जब आके बैठ गए, उसके बाद ताहिरुल कादरी फिर अलग से भी एक बार नहीं था। यार हमारा इस्लामाबाद वालों का क्या कसूर है यार? जिसका दिल करता है उठा के हमारे ऊपर आ जाता है। हमें हमारी और मुझे लगता नहीं है कि ये सिलसिला अब रुकने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब ये खादिम रिजवी ने 3 ट्राइयां कर चुके हैं।
जो तारिल कादरी 2 दफ़ा कर चुके हैं, इमरान खान 2 ट्राइयाँ कर चुके हैं, ये इनकी पहली बारी है। और यार कितने कितने जाना है तुझे यार, लाहौर जाए यार, नहीं लाहौर नहीं पिंडी जाए यार, यहाँ छोड़ दे मेहरबानी। नहीं तो ये तो सेंटर है, यहाँ से तो हम छोड़ सकते हैं, यहाँ आने वाले तो यहाँ को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो इस सारे उसमें जो है ना, इस मर्तबा के ये जो आज़ादी मार्च है और धरना, इसमें जो एक चीज़ जो ज़्यादा मुझे लगता है कि अफसरदा और परेशान है, वो फैज़ाबाद का पुल है। क्योंकि इस बार वहाँ पे कुछ नहीं है तो वो वहाँ से गुजरते हुए ये एहसास होता है कि फैज़ाबाद कह रहे हैं। नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, ये मामला मेरी ज़ाती राय में तो वो है जैसे मोची दरवाजे और मीनार पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करें, क्योंकि मोची दरवाजे में इतनी सी तंग सी जगह होती है, वहाँ पे आप 5000 बंदा भी ले आए, लग रहा है कि वो फुल क्राउडेड है ना, पैक है। सियासी जलसे लाहौर की रिवायत में उस इलाके में होते थे। मीनार पाकिस्तान का जब शो होना शुरू हुआ ना, तो वो पार्टियों के लिए चैलेंज होता था। सेम इज़ द केस यहाँ पे मौलाना ने चैलेंज बनाया है कि जी आप उधर जाते हैं डी चौक में, आप तंग जगहों पे घुसते हैं, आप कम जगह के अंदर ज़्यादा क्राउड शो कर रहे हो। सर हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद की आवाम का क्या कसूर है कि ये आप जो है वो हर साल यहाँ पे धरना होता है। आपका कसूर ये है, चंगा भला कराची कैपिटल था, आपने इस्लामाबाद बना लिया। इस्लामाबाद वालों ने नहीं बनाया ना, हम तो यहाँ के आबाद हुए। हमारा पॉइंट ये है कि लोग यहाँ पे आके एहतजाज करते हैं, कुछ लेके भी नहीं जाते, हमारा बेड़ा गर्क करके जाते हैं यार। हम जो है वो रोज़ कभी जब बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है वो लाइनों में लगे होते हैं, ऑफिस जाना होता है लोगों को वो लाइनों में लगे होते हैं। भाई मुल्क की तरक्की के लिए बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराओ। जिस दिन ये सब ऐलान होते हैं उससे 4 दिन पहले हम अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आना किधर से है। यार ये देखो, कम से कम सुबह उठ के पहले बंदा गूगल मैप्स देखा यार आज किधर से रास्ता खुला, किधर से जाना है। यार ये दोनों दुखियारे मेरे साथ क्या कर रहे हैं? इतनी खबरें मिल रही हैं, मीडिया चल रहा है, रेटिंग्स बढ़ी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, मुल्क में भी नजर आ रहा है। कवरेज तो मीडिया को करने नहीं दी जा रही, आप कह रहे रेटिंग क्यों नहीं करने दी जा रही है? अभी आप कवरेज कर रहे थे, वो बेचारे का इंटरव्यू कर रहे थे, आपको रोका उन्होंने। बस इतना ही बोलते थे, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, ऊपर से मना है यार, सियासी इंटरव्यू किसी से भी नहीं लेना। तय हो गया। वैसे नारों की बात कर लेते हैं यार। नारों का तो नारा लगाएगा, सियासी इंटरव्यू बनेगा। चलो मुश्किलात तो है हमारे लिए। डन हो गई। ये सब चीज़ें तो हो गई अपनी जगह पे। मुझे ज़िशान और साकिब आप दोनों से यही सवाल है कि पुराने धरने में और इस धरने में क्या फ़र्क है? मैं तो बाबा नया आया हूँ, उस वक्त मैं नहीं था यहाँ। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फैमिलीज नज़र नहीं आ रही। दुरुस्त। आम वोटर जो इनके उससे निकल के है, जो इस्लामाबाद का अगर कोई है कि वो निकल के जाए और मौलाना साहब को सुने कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, वैसा कोई आपको नज़र नहीं आ रहा। जबकि पिछले धरने में आप खुद भी देखते रहे होंगे कि लोगों का और कुछ नहीं होता। वो मशहूर हो गया था बर्गर बॉयज़ का जो है वो धरना चल रहा है, तो वो उसमें ये था कि अगर किसी का कुछ भी नहीं है तो वो ऐसी बच्चों को लेके आया धरने में घूमते हुए चलते चले गए। हाँ, दूसरा उसमें जो दूसरा फ़र्क ये था कि इस्लामाबाद इतनी बुरी तरह बंद नहीं था। बंद था बट आपको पता था कि यार एक जगह पे है सब कुछ और वहीं पे हो रहा है, जो होना है हमें कोई मसला नहीं हो रहा। यहाँ पे इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद को अजीबो-गरीब तरीके से बंद किया हुआ है। अब वो इंतजामिया का मसला है। नहीं, मैं इन पे नहीं डाल रहा, मैं तो इसके ऊपर जनरल बात करूँ कि इंतजामिया जो कि वो ये कह रही है हमने खुला रखा हुआ है, लेकिन वैसे वो खुला है नहीं। क्राउड की बात करें ना, जो इन्होंने बात की क्राउड में बेसिकली फ़र्क है कि इनके पास क्राउड ही नहीं था यार। आप कहते हैं वो इंक्लूसिव थे, फैमिलियों के लिए कहते थे, फैमिली इसलिए कहते थे भाई बंदा ही नहीं आता था। वो रात को आप देखते थे, दोपहर को अगर खान साहब कभी जब कंटेनर पर तकरीर करने आते थे, कोई बंदा ही नहीं सामने बैठा होता था। वो फोटोज़ भी हमारे पास मौजूद है कि खाली होता था। तो यहाँ पर तो ये क्राउड लेके आया है। और जो ये क्राउड फैमिली है ना, इसमें कोई शक नहीं। फैमिली की बात आप छोड़ें, ये वाला जो सेगमेंट है, आई मीन जो हम अर्बन एक एलीट है, उनको ये क्राउड से शायद वो सब्सक्राइब ना करें, मगर ये पाकिस्तान का वो क्राउड है जो कि हमारी मेजॉरिटी में आता है। ये वो लोग हैं जिनके पास भी राइट है कि वो अपनी सिविक एंगेजमेंट कर सकें, वोट डाल सकें और अपने जो ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है या जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है उसको एक्टिवेट कर सकें। तो उसके हवाले से हम हमेशा से कहते हैं कि जी हमने जो है वो राइट विंग को या जो इस तरह के एलिमेंट्स उनको मेन स्ट्रीम करना है, उनको कौमी धारे में लेके आना है। तो दिस इज़ द मेन स्ट्रीम। ये कौमी धारे के अंदर ये लोग मौजूद हैं, अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन है ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को, आई मीन पहले मैं क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, बट हमें वेलकम करना चाहिए। दुनिया भर के अंदर आपने देखा वो एक्सटेंशन रिबेलियन का जो यू-टर्न या आप इसको ऑब्जेक्टिव साफत भी कह सकते हैं। आपने दोनों ओपिनियन दे दिए, ऑब्जेक्टिव साफ। हाँ। अच्छा, और आखिर में मुझे अब ये पूछना है भाई कि कश्मीर कार्ड जो है उसका आप क्या करेंगे? मतलब आपके ख्याल में कश्मीर वाला जो मामला है, मेरे तो ख्याल में वो कश्मीर खत्म है भाई, गवर्नमेंट जो है वो एवं वो बहानेबाजी कर रही है उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। अदरवाइज वो जो कर रहे थे उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और ये जो ये डेवलपमेंट है इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ज़िशान आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये जो है अब वो वैसे भी कश्मीर से बात आगे बढ़ के और वो सिर्फ इस्तीफ़े पे ही आके रोक के और उस पर फंस गई है।
कश्मीर की बात आपने देखा है कि मौलाना साहब ने सिर्फ पहले दिन ही की थी जिस दिन वो यहाँ पे आए थे, और कश्मीर की बात करके उससे वो आगे बढ़ गए। तो साहिबो सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तगय्युर ये है कि कश्मीर से उठ के हमारी सियासत जो है वो इस वक्त इस धरने के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। हसनैन, दिशान और साकिब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।